अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। सुना आपने हमारे माननीय आदरणीय सम्माननीय संबित पात्रा जी को? शायद देश का कुछ माहौल ऐसे ही हो रहा है, तभी तो चीफ जस्टिस को मिला के 5 जजेस की बेंचेस के वर्डिक्ट को भी हमारे देश की केंद्र सरकार यूं पलट देती है। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आज जो पूरे चर्चा में है देश में, आखिर इसमें है क्या और विवाद क्या है? चलिए आइए कुछ समझने का कुछ प्रयास करते हैं। तो हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सभी यूनियन टेरिटरीज हैं। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जब 26 जनवरी 2020 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इनको मिला के 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब विवाद क्या है? विवाद समझने के लिए हमको जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब मूल कॉन्स्टिट्यूशन हमको आर्टिकल 239 की तरफ ले जाता है, जो हमको कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, यानी एलजी के माध्यम से किया जाएगा। अपन को एलजी मिल गया, 239 में ओरिजिनल में था, ठीक है। लेकिन अब दिल्ली की आबादी बढ़ी, इतना तरक्की हुआ, ऑब्वियसली सबको नहीं पता था, कैपिटल था, लेकिन कुछ ज्यादा ही तरक्की करने लग गया और हमारी पार्टी के आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा करने लग गया। तो कुल मिला के 1962 में सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, 239 है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, जब भी मूल संविधान से कोई फेरबदल किया जाएगा, कुछ बदलाव किए जाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है। ये 14वां था। ये क्या कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानसभा मंडल या मंत्रि परिषदों का गठन, यानी कुल मिला के ये एक विधानसभा देनी है, एक मंत्रि परिषद आपको देनी है, ठीक है। इसका इस एक्ट का इस्तेमाल सरकार 1963 में करती है, जब पुडुचेरी बनाने के लिए। पुडुचेरी के में 30 सदस्यों की विधानसभा, याद रखिएगा। और ऐसे करके कई समय निकल जाता है। 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ सरकार आती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है अभी। ये क्या कहते हैं कि इसमें आर्टिकल 239AA और 239AB के साथ सरकार आती है। ये कहती है कि हम भैया नाम चेंज कर रहे हैं, पहले तो दिल्ली का, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये नहीं कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाएगा। साथ ही इन्होंने विधानसभा भी दे दी, मंत्रि परिषद भी दे दिया। साथ ही इन्होंने बता दिया, साफ कर दिया कि भैया स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में दिल्ली की चुनी हुई सरकार कोई भी कानून बना सकती, सिवाय लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार देश के बाप। कोई बोले यार ये तरीका ठीक नहीं है, मैं यही रहता हूँ, मेरे को सब चीज चाहिए, तुमको कैसे सारे सब्जेक्ट पे काम करने को मिल रहा है? बोला नहीं, ये कोर्ट चलेगा 2021 में। 2021 में जब सी गए तो सर्विसेज की मांग करते हुए चले गए थे कि भैया हमको ये ट्रांसफर का जो पोस्टिंग वाला मामला है सब हमको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको ऑर्डर आया 2023 में 11 मई को 5 जजेस की जो कोर्ट है, उन्होंने बोल दिया कि भैया सर्विसेज मोदी जी यार देश के बाप, आप जरूर उत्तेजन नाम में बोल देते हैं आपके लोग, लेकिन आप है नहीं, हम देखेंगे कौन किसका बाप है। उन्होंने बोल दिया कि भाई केजरीवाल जी, यू आर द सुप्रीम लीडर, यू आर द रियल हीरो ऑफ द दिल्ली, अब आप काम करो, सिवाय लैंड और पुलिस और जो अपना लॉ एंड ऑर्डर है इसको मत टच करना। अब मोदी जी को ये चीज खराब लगी, वो लेके आएगा ऑर्डिनेंस 8 दिन के अंदर। ये ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से सेवाओं को हटा दिया जाती है, यानी सर्विसेज वाला जो चैप्टर है ना, आपसे हम हटा रहे हैं भाई साहब। साथ ही हम एक कमेटी ला दे रहे हैं सर्विसेज के लिए, जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्वेंट कमेटी या राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री होगा, एक चीफ सेक्रेटरी जो मोदी जी दे रहे हैं, एक होगा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो मोदी जी दे रहे हैं। ये तीनों लोग तुम डिसाइड करो कि कौन से अधिकारी को ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करना है, किस पे एक्शन लेना है, डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या करना है, तुम लोग डिसाइड करके देख लो भाई जो करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको एक सोल्यूशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम न्यूट्रल आदमी का हम सलाह आपको दे रहे हैं, वो है हमारे एलजी साहब। कि जब कभी भी आप कमेटी को दिक्कत है, फटाक से आप जाइए एलजी से अपनी राय मशवरा कर लीजिए। अब यहां हम फंस जाते हैं, बताइए कि इतना सारा वीटो पावर जब रहेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? इसमें फिर आप लोग बोलते हैं कि हम इंडिया का ज्वाइन कर लिए, हम बैठे क्यों, हम लोग विरोधियों से काहे हाथ मिला लिए, तो इसमें क्या करें बताइए। अब जहां तक है कि भाई लोकसभा से तो मोदी जी यहां से इसको पास करवा के ले ही जाएंगे, लेकिन राज्यसभा से भी जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो मेरे ख्याल लग रहा है कि राज्यसभा से भी पास करके ले जाएंगे, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस के हमारे भाई साहब बड़े ही अच्छे हैं और बीजेडी के भी बड़े अच्छे हैं, इन्होंने समर्थन दे दिया है भाजपा को। तो कुल मिला के अब राज्यसभा में भी हम लोग अल्पमत में आ गए, तो कुल मिला के ये एक्ट तो आप बना ले जाएंगे। लेकिन ये देश है, ये देश की कुछ प्रक्रिया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें रहती हैं। अब वापस ये एक्ट जाएगा जुडिशियल रिव्यू में
ये जाएगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने से आपको आर्टिकल 368 का यूज करना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी लगानी चाहिए थी या अप्लाई होती है कि नहीं, इस पे चर्चा होगा। साथ ही चर्चा होगा कि इसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, जो कहते हैं ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी एक तरफ मंत्री जी, एक तरफ सिविल सर्वेंट जी और एक तरफ हम सब जनता जी। तो ये सब तीनों क्या रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं। अगर इसमें आप सिविल सर्वेंट का जो कंट्रोल है अगर मंत्रियों से हटा देंगे तो फिर बेचारे मंत्री काम कैसे करवाएंगे, तो अकाउंटेबिलिटी का भी प्रश्न आएगा। और अब सवाल ये उठता है कि अब एक और प्रश्न बड़ा उठता है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का क्या होगा भाई। ये जो आत्मा है लोकतंत्र का, जहां जनता मालिक है ना, तो जनता के द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति है, जनता के द्वारा जो मुख्यमंत्री है, उसको अधिक पावर होने चाहिए या कहीं और से बिठाए हुए व्यक्ति यानी एलजी जैसे लोगों पे ज्यादा पावर होने चाहिए। तो संविधान की आत्मा क्या कहती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जरूर सोचेगा और विचार करेगा, और शुरू भी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, हमको लाइक और शेयर भी करिएगा और कमेंट करके नीचे बताइएगा भी। धन्यवाद।